अस्सलामुअलैकुम, ज़ंजीर न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ नेहा मसूद और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने लगे हैं और वो है तजारत। कहा जाता है कि किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए उनकी ख़वातीन को मर्द हजरात के यकसां खड़ा होना चाहिए, तभी तो कौम तरक्की कर सकती है। यहाँ पे एक और बात भी आती है कि 100 में से 90% जो बरकत है वो तजारत में होती है। और आज इसी तजारत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर मलिक साहब, जो कि फॉर्मर रीजनल चेयरमैन FPCC हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कारोबार से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन के लिए कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो होने चाहिए बिजनेसेस में? प्रिंसिपली तो दुनिया में ये माना जाता है कि ख़वातीन हों या मर्द हों, उनके लिए बिज़नेस करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि हम जिस खत्ते में, जिस रीजन में, वहाँ कुछ मुश्किलात हैं और उसमें ख़वातीन का अपना भी फॉल्ट है कि उन्होंने माइनर से जॉब्स ढूंढे हुए हैं, सिलाई कढ़ाई कर ली, इंडस्ट्री में नहीं आती, इंजीनियरिंग नहीं करती, हार्ड वर्क नहीं करती। इस तासुर को भी ख़त्म करना चाहिए कि मर्द जो हैं वो हार्ड वर्क कर सकते हैं और ख़वातीन नहीं कर सकती। हालांकि एक्सपीरियंस ये है कि ख़वातीन बहुत हार्ड वर्क करती हैं, वो नट बोल्ट्स की इंडस्ट्री लगा के बैठी हैं और बड़ा अच्छा ऑटोमोबाइल में पार्ट्स का काम करती हैं। तो कोई भी काम हो उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो, IT इन्वॉल्व हो, उसमें डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व हो, जितना हक़ मर्द का है उतना ही हक़ और ख़वातीन का है। बल्कि उसका टैलेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। शेखपुरा के बारे में एक तासुर आता है कि वहाँ पे ख़वातीन शायद बाहर नहीं निकलती। हमारे ऑफिस में ख़वातीन काम करती हैं और मेरी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी थी, वो जब ग्रेजुएट होकर हमारे पास आई तो हमने 2 MBA करने के लिए उनको रास्ता दिया, सिखाया और उन्होंने 2 MBAs किए। एक उन्होंने HR में किया, एक फ़ाइनेंस में किया। फिर हमारे पास एक लड़की आई, वो आज कोयटा चैम्बर की सेक्रेटरी जनरल बनी हुई है। तो मतलब ये है कि कहाँ शेखपुरा, कहाँ कोयटा, ख़वातीन के अंदर ये बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कि ख़वातीन रात के वक्त काम नहीं कर सकती, दिन। हाँ, हमें उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके लिए रास्ते बनाने चाहिए ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सर, मौशी हालत से तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। मुझे बताएं कि क्या ख़वातीन के लिए कारोबार में बेहतरी है या नहीं है? मैम देखिए, बात ये है कि रूटीन के कारोबार को तो आप कंपटीशन में जाके टाइम वेस्ट कर लेंगी। प्रिंसिपल यही होता है कि आप कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी लेके आएँ, कुछ ना कुछ उसमें चेंज लेके आएँ। तो पाकिस्तान में तो इसका बहुत स्कोप है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ इनोवेशन पे इतना काम नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस पे काम कर रही हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रही हैं और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप डेफिनेटली देखिए, इतने ज़्यादा लोगों को इतनी ज़्यादा जॉब और इतनी वैरायटी देने के लिए हर आदमी को काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली एक नए रास्ते से करना पड़ेगा। कारोबार के हवाले से बेसिक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? मैम सबसे पहले बिज़नेस में ज़रूरी ये है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं। उसके लिए इदारे मौजूद हैं। अगर आप उसको प्रोप्राइटरशिप में रखना चाहती हैं तो उसको आप DO होते हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनके पास चले जाएँ और वहाँ से फॉर्म लेके। और अगर आप इसको ज़रा बड़े फॉर्म पे करना चाहती हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, आप उसमें जाएं और प्राइवेट लिमिटेड बाई शेयर्स करें। फिर ये है कि आपके पास फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप काम करने जा रही हैं उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करें कि आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपका टैलेंट ज़ाया ना हो। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि उसके साथ फिजिबिलिटी में मार्केटिंग स्कोप क्या है। देखिए, जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो मैं उस काम को करूँगा तो नाकामी के साथ हो जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल नहीं करते। तो बिज़नेस में सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं। दूसरी ये है कि अपनी एक प्रॉपर फिजिबिलिटी बनाएं। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपको पार्टनर्स चाहिए हो, किसी सरमाए के पार्टनर चाहिए होगा, किसी को फिज़िकल काम करने के लिए पार्टनर चाहिए होगा, पार्टनरशिप, तो उस पार्टनरशिप को बाकायदा लिखें और प्रॉपर बैंक अकाउंट बनाएं। और जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, आपकी पार्टनरशिप होगी तो उसके ऑडिटेड अकाउंट बनने चाहिए ताकि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट ना हो सके। तो ये चंद चीज़ें होती हैं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फिर पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आपको टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा निज़ाम है, तो उस निज़ाम के लिए भी हमें बहुत सारा काम करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो FBR है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे इतना काम नहीं करती जितना होना चाहिए।
गवर्नमेंट उतनी फैसिलिटेशन नहीं करती। आपके घरों के अंदर अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी आपका डोमेस्टिक घर है, आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये कुछ इश्यूज़ हैं। हालांकि अगर ख़वातीन काम करें तो वो तो अपने घर से कर रही होंगी, तो उनका घर ही उनका कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, वो घर ही उनका डोमेस्टिक तो इसको टैरिफ से, स्लैब से चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ इश्यूज़ हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ के काम करें, और अपने मुल्क के लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी। ये तो आपने की बड़े लेवल पे बिजनेसेस की बात, लेकिन स्मॉल लेवल पे बिजनेसेस के हवाले से अगर बात की जाए, जो ख़वातीन अपने घरों में बिजनेसेस करती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? मैंने उन्हीं के लिए बताया। देखिए, मैंने किसी बड़े बिज़नेस की बात नहीं की, वो तो फिर पब्लिक लिमिटेड में जाएगा और तरफ चला जाएगा। मैंने आपसे बात की कि अगर आप घर में हैं, आप काम करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या हो। आपका जब कंपनी का नाम सोचेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उसको कहीं रजिस्टर करवाएंगे ना। कि जब आपके पास प्रॉपर फिजिबिलिटी होगी, आप करने क्या है, उसके रिसोर्स आपके पास हैं, आपके पास उसकी कैपेसिटी है, आपके पास उसका नॉलेज, उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो मौजूद हैं, तो फिर आप कंपनी बनाएंगे ना। फिर आप कंपनी बनाएंगी। घर में भी ख़वातीन जो काम करती हैं, अगर उनकी कंपनी होगी तो कल को वो उनका ब्रांड बन सकता है। देखिए, आप किसी ब्रांड को देखते हैं, उसके नीचे लिखा होता है 1860, किसी के नीचे लिखा होता है 1945, वट। तो वो जब लिखा होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी उस वक्त से, उसकी एक एविडेंस भी चाहिए ना। मेरे कहने से तो नहीं होगा, वो एविडेंस आपको गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन देगा कि आप इस वक्त से हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो इसलिए पहले आपने प्रॉपर फिजिबिलिटी बनानी है, एक माइंडसेट बनाना है, अपने सारे स्ट्रक्चर को देखना है, फिर आपने जाकर कंपनी रजिस्टर करवानी है। और कंपनी रजिस्टर कराने से पहले आपने देखना है कि उसमें कौन से आपने पार्टनर चूज़ करने हैं, आपने इंडिविजुअली काम करना है, कैसे काम करना है। फिर आप जाके उसको रजिस्टर कराएं, और फिर आप बैंक अकाउंट खोलें, और फिर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें, और फिर यू विल एंजॉय योर लाइफ। प्रोग्राम को अख्ताम करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछूंगी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या रोल अदा करता है एक बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। चैम्बर्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, एक डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स कहलाते हैं, जैसे लाहौर चैम्बर है, जैसे शेखुपुरा चैम्बर है, ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। यानी शेखुपुरा के बाद शेखुपुरा एंड ननकाना साहब 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह वुमेन चैम्बर्स होते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जहाँ पे ख़वातीन एम्पावर होती हैं। जो छोटे ताजर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो अपना कॉमनली, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए वो चैम्बर्स हैं। फिर आपकी ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, यानी स्पेसिफिक ट्रेड, जैसे आपके सामने पेपर पड़ा हुआ है, तो पेपर की एक एसोसिएशन होगी। अगर कोई पेन बनाने वाला है, घड़ी बनाने वाला है, तो उसकी एसोसिएशन होगी, ताकि वो अपने सब्जेक्ट वाइज अपने मामलात को सही कर सके। तो हमारे साथ मौजूद थे मंजूर मलिक साहब, जिनके साथ हमने तजारत और बिजनेसेस के हवाले से बहुत अच्छी बातचीत की। ये भी हमने जज किया कि कौन से आइडियाज़ इनोवेटिव होने चाहिए और एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन से प्रोसेसेस हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।